हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और इस कोर्स में देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब चलेगा अपना एमएस पावर पॉइंट। तो देखो पावर पॉइंट काम आता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो पावर पॉइंट की फाइल होती है उसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो कैसे बनाते हैं प्रेजेंटेशन वही पढ़ने वाले हैं अपन। तो देखो इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट देखो अगर बाहर डेस्कटॉप पे दिख जाता है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ऐसा व्यू आएगा आपके सामने और बंद करना है तो ऊपर क्रॉस पे क्लोज पे चले जाना है। इसका खोलने का दूसरा तरीका है कि विंडो की के साथ आर दबाना है। रन का ऑप्शन है, अगर यहाँ टाइप करना है आपको पावर PNT। क्या टाइप करना है देखो यहाँ पर पावर PNT टाइप करना है। रन का ऑप्शन है, अगर पावर PNT टाइप करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये देखो पावर पॉइंट खुल कर आएगा। अब जब पावर पॉइंट खुल कर आएगा तो इसमें देखो आपको ये वेलकम स्क्रीन होती है ये। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आप खाली प्रेजेंटेशन ले सकते हो। पहले से बने प्रेजेंटेशन लेने हैं आपको तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल नया लेना है तो यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। तो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा बिल्कुल ऐसा। तो इसमें देखो आपको ये जो नज़र आ रहा है डिस्प्ले, तो इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार आता है। अब देखो फाइल किसी भी नाम से नहीं है तो यहाँ पर लिखा आता है प्रेजेंटेशन 1। वही 3 बटन क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है। शॉर्टकट भी वही है, एल टैप पोर्ट से बंद हो जाएगा। कंट्रोल F10 से डिस्प्ले छोटी बड़ी हो जाएगी। और क्या नाम से ये मिनिमाइज का होता है तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो भाई, यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर मिनिमाइज कंट्रोल F10 से नहीं हो रहा है तो फिर विंडो की के साथ डाउन दबाओगे तो इससे हो जाएगा, अगर अप दबाओगे तो खुल जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा भाई यहाँ से। और मिनिमाइज के लिए विंडो D, वापस खोलना है तो विंडो की के साथ D। इसके अलावा आप इधर फाइल मैनेजमेंट पे चलो तो फाइल मैनेजमेंट पूरा वही है। आप न्यू प्रेजेंटेशन पे जाके यहाँ से न्यू ले सकते हो। पुरानी फाइल है तो उसे ओपन यहाँ रिसेंट में दिख जाएगी, यहाँ से कर सकते हो। और ब्राउज पे जाके भी आप उसे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। किस फॉर्मेट में सेव एज करनी है भाई आपको। और सेव एज जब करते हो तो जैसे ब्राउज पे गए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है। इसके अलावा इतने सारे अलग अलग एक्सटेंशन है तो आप उसकी PDF के रूप में भी सेव कर सकते हो। फोटो के रूप में करना है तो JPG में कर सकते हो, PNG में कर सकते हो। और उसका वीडियो बनाना है तो ये विंडोज़ मीडिया वीडियो में भी कर सकते हो आप उसे। तो अलग अलग फॉर्मेट में आप उसे सेव एज कर सकते हो। इसके अलावा उसका प्रिंट निकाल सकते हो आप यहाँ प्रिंट पर जाकर। और प्रिंट पूरी स्लाइड होगा चाहिए तो पूरी का, करंट स्लाइड का चाहिए तो यहाँ से करंट स्लाइड करके भी आप प्रिंट ले सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें वही है। इसके अलावा होम पर जब आप देखोगे तो होम पे देखो यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा। तो खाली स्लाइड आप यहाँ से ले सकते हो। अब स्लाइड कौन सी डिजाइन में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो ऐसे। और जो स्लाइड ली है उसका लेआउट आप यहाँ से बदल सकते हो। यहाँ से अलग अलग लेआउट है ऐसे। और न्यू स्लाइड आप कंट्रोल M का प्रयोग करके भी ले सकते हो। कंट्रोल M दबाने से न्यू स्लाइड आ जाएगी वही ऐसे। और इसके बाद देखो तो ये यहाँ पर पूरा वही चीज़ है। देखो फ़ॉन्ट दे रखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, फ़ॉन्ट साइज है। इसके अलावा लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वगैरह है। इसके अलावा फाइंड रिप्लेस है, सेलेक्ट का है। तो ये सारी चीज़ें मैं होम पर वहाँ पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर, MS पावर पॉइंट में हम पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा सेव का इसने इधर ही दे दिया। इसके अलावा इंसर्ट पे आओगे तो लगभग वही सारी चीज़ें हैं जो अपन वहाँ पर पढ़ चुके हैं MS वर्ड में, एक्सेल में। केवल फोटो एल्बम नया है और ये ऑडियो और वीडियो का नया है, बाकी वही है। ड्रॉ पर जाकर आप यहाँ पर पेन टूल का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है और रिव्यू पूरा लगभग वही है। थोड़ा बहुत चेंज है वही। तो सारी चीज़ अपन यहाँ से देखने वाले हैं। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसको पूरी को स्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा COMPUTR, कंप्यूटर लिखा मैंने और सेलेक्ट किया। शिफ्ट के साथ 3 दबाऊंगा तो ये कैपिटल कर दिया। और इसे थोड़ा साइज को घटा के मैं यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर दे देगा। और देखो यहाँ पर लिखा मैंने 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और 3 पार्ट कौन कौन से, जैसे यहाँ लिखा इनपुट,
प्रोसेस और आउटपुट। अब सेलेक्ट किया यार इनकी, यहाँ से मैं शेप की साइज बढ़ा देना, मतलब हाइट तो थोड़ा बढ़ा करके इसे इधर रख दिया भाई। देखो यहाँ पर अब ये तो ये अपनी एक स्लाइड। अब यहाँ से या तो न्यू स्लाइड आपको यहाँ से लेनी है, कहाँ से लेनी है, यहाँ से न्यू स्लाइड, या फिर आपको दबाना है कंट्रोल के साथ M। तो कंट्रोल M दबाने से न्यू स्लाइड आएगी। अब इसी लेआउट में देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इनपुट, और यहाँ लिख दिया मैंने कीबोर्ड। एंटर दबाऊंगा तो नीचे बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, कीबोर्ड, माउस, और इसके अलावा स्कैनर और माइक। फिर कंट्रोल M दबाया, न्यू स्लाइड आ जाएगी। और यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे प्रोसेस, और प्रोसेस में जैसे CPU, मेमोरी, ALU और CU लिख दिया मैंने। फिर ये यहाँ से मैंने कंट्रोल M दबाया और यहाँ पर लिखा मैंने आउटपुट, और आउटपुट में देखो तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मॉनिटर। फिर एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक बुलेट आ जाएगी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये यहाँ से। अब इनकी भी मैं सेव पर क्लिक करके यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ। देखो ये बढ़ जाएगी साइज, यहाँ से बढ़ा सकते हो या फिर शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी बढ़ जाएगी भाई यहाँ से। फिर इसकी भी मैं साइज थोड़ी यहाँ से बढ़ा देता हूँ। देखो मैंने साइज बढ़ा दी है। फिर इनकी भी मैं साइज बढ़ा देता हूँ, और ये लास्ट जो अपनी स्लाइड है इसमें भी साइज बढ़ा देता हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ से ये नॉर्मल तैयार हुआ। नॉर्मल कैसे तैयार हुआ कि जब आप इसका स्लाइड शो चलाओगे F5 दबाकर तो ये नॉर्मल ऐसे चलेगा, और आपको एंटर का बटन दबाना है। तो यहाँ तो ऐसे चला सकते हो आप ये स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग से। तो स्लाइड शो पहली स्लाइड से आप ऐसे चला सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, और आप F5 का प्रयोग करके भी यहाँ से ऐसे चला सकते हो। एंटर का बटन दबाना पड़ेगा। अब देखो जैसे इस पे अपन और भी कुछ वर्क करते हैं, इसे बहुत अच्छा बनाएंगे भाई। तो अपन जैसे मान लो आपको इसके साथ कोई सॉन्ग वगैरह भी ऐड करना है, तो इंसर्ट पर गए, यहाँ से आपको जाना है ऑडियो पर, और ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे जो भी सॉन्ग लगाना है, जैसे कुछ पंजाबी सॉन्ग है भाई, तो आप ऐसे लगा सकते हो भाई। यहाँ से जैसे ये लगाया मैंने, अब सॉन्ग चलेगा कैसे इस पर, तो सॉन्ग को इधर साइड में रखा मैंने, और सॉन्ग पे क्लिक रखना है और एनिमेशन पे जाना है। कहाँ जाना है, एनिमेशन वाले पेन पर जाना है आपको। इस एनिमेशन वाले पेन पे जाके यहाँ से पोज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पोज वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सॉन्ग पर 1 नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर सेकंड पर आए, अब इस पर भी सॉन्ग लगाना है। जैसे एक ही सॉन्ग चला सकते हो सब पर, या फिर सब पर आप अलग अलग लगा सकते हो। तो मैं सब पे अलग अलग लगा के बता देता हूँ आपको। तो वही यहाँ से फिर अपन सॉन्ग लगाते हैं, यहाँ से ओके। तो ये सॉन्ग आएगा, इधर इधर साइड में रखा, सॉन्ग पे क्लिक, एनिमेशन पे जाके पोज करना है इसे। तो ये देखो ये सॉन्ग लग गया, 1 नंबर आ गया इस पर भी। अब सेकंड पर आए और यहाँ से ऑडियो पे गए, ऑडियो ऑन माई पीसी, और ऑडियो पर जाने के बाद जो भी सॉन्ग आपको लगाना है यहाँ से उस सॉन्ग पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब सॉन्ग पे क्लिक करो, वापस एनिमेशन पे जाओ और क्या कर देना है, पोज। तो वही सॉन्ग पर 1 नंबर आ जाएगा ऐसे। फिर 4th स्लाइड पर आए और ऑडियो, ऑडियो ऑन माई पीसी, और जहाँ भी जिस भी फोल्डर में ऑडियो भाई वो आपको ले लेना है, यहाँ से इंसर्ट करवा देना है। साइड में रखा इसे भी, और सॉन्ग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके पोज करना है आपको। तो ये सॉन्ग लगा दे मैंने, सब पर चल जाएगा ये। अब इसके बाद देखो आपको जाना है डिजाइन पर। अब आपको कौन सी डिजाइन लगानी है तो वो आप पर डिपेंड करती है। देखो यहाँ से तो अलग अलग डिजाइन है, इतनी सारी डिजाइनें मिलेगी। आप इधर नीचे आओगे, देखो अलग अलग। अब मैं जो भी जिस भी डिजाइन पे क्लिक करूँगा वो सभी पर लग जाएगी जैसे। तो आपको जो भी डिजाइन पसंद आ जाए वो डिजाइन आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने डिजाइन लगा दी, इसे थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई। तो ये देखो सभी पे आ रही कि नहीं आ रही, देखो ऐसे कितनी अच्छी लग रही है भाई, सब पर आ रही है।
अब इसके बाद अगर इसका भी आपको यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, बैकग्राउंड वगैरह कैसा देना है भाई आपको। तो ये बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, अपन ऐसा दिखाई देगा आपको। तो आप ऐसे लगा सकते हो, स्लाइड की साइज कर सकते हो। मैं 16:9 ही रख रहा हूँ इसको, पूरी चीज़ को मैं आगे बताऊंगा फिर वही आपको कैसे करना है। बाकी अभी मैंने नॉर्मल डिजाइन लगा दी। इसके बाद ट्रांजिक्शन पर जाना है। अब ट्रांजिक्शन जो होता है वो एक स्लाइड के ऊपर एक ही लगता है। जैसे मान लो ये लगाया तो ऐसे आएगा, तो एक स्लाइड के ऊपर एक लगाना है। जैसे मैं यहाँ से क्रश कुछ ये तो इसे लगा दे, देखो ये ऐसा, ये देखो। फिर सेकेंड स्लाइड पर क्लिक किया और ये यहाँ से गए और ये यहाँ से जैसे ये लगा दिया मैंने। फिर थर्ड पर आए और थर्ड पर लगा दिया एरोप्लेन वाला, देखो ऐसे एरोप्लेन। फिर 4 पर आए और 4 पर जैसे यहाँ से मैं पर्दे वाला लगाता हूँ, कर्टन का लगा देता हूँ भाई। देखो ऐसे 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 ऐसे, देखो 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 कितना अच्छा लग रहा है भाई। तो ऐसे बना सकते हो। तो ये लगाए मैंने 4 स्लाइडों पर एक एक एनिमेशन, यानी एनिमेशन एक ही लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लगाना है। जैसे इस पे फर्स्ट पे ये लगा देता हूँ, लेकिन लगेगा एक ही। अब इसके बाद चलो आप एनिमेशन पे। अब एनिमेशन लगा सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है, शेप ले रखी है, पिक्चर ले रखी है, उस पर आप एनिमेशन लगा सकते हो। तो एनिमेशन लगाने के लिए जिस पर एनिमेशन लगाना है उस पर क्लिक करना है, एड एनिमेशन पे जाना है आपको। कहाँ जाना है, क्लिक नहीं हो रहा भाई। अब देखो ऐड एनिमेशन पे जाके आपको एनिमेशन यहाँ से ऐड करवाने हैं। अब आप यहाँ से जितनी ज़्यादा एनिमेशन लगाओगे वो उतनी ही लंबी चलेगी। ऐसे ऐड एनिमेशन पे जाना है आपको और यहाँ से एनिमेशन आपको ऐसे ऐड करना है। जैसे 3 लगाए मैंने, फिर ये नीचे वाली शेप पर क्लिक किया और ये यहाँ से आपको एनिमेशन, ऐसे एनिमेशन ऐड करवाने हैं। अब ये एनिमेशन के बाद जैसे यहाँ से ये लगा दिया। अब क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा एनिमेशन लगाओगे, आप जितने ज़्यादा एनिमेशन लगाओगे वो उतना ही लंबा चलेगा भाई सॉन्ग उस पर। जैसे ये लगा दिए तो ऐसे आपको सबके ऊपर एनिमेशन लगाने हैं भाई। ऐसे सब पर एनिमेशन लगाने। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके एनिमेशन पे मतलब इस पे क्लिक किए, एनिमेशन लगे हुए, मैं एनिमेशन पेंटर पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो फिर ये बाकी जैसे इस पे क्लिक किया, इस पर आ गए, फिर इस पे क्लिक किया, फिर नीचे वाली शेप पर क्लिक किया तो इस पे आ जाएंगे, फिर यहाँ आके इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया तो एनिमेशन कॉपी हो गए। किससे किए मैंने, एनिमेशन पेंटर पे डबल क्लिक करना है, फिर जिस पे लगाने उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे बाकी एक एक पर कैसे लगाना, ऐड एनिमेशन पे जाके और ये यहाँ से आपको एनिमेशन भाई लगाने हैं। अब देखो मैंने क्या किया कि नॉर्मल लिया, टेक्स्ट लिखा, डिजाइन लगा दी, ट्रांजिशन एक स्लाइड पर एक लगा दिया, एनिमेशन मैंने अपनी मर्जी से लगा दे। जितने ज़्यादा एनिमेशन स्लाइड उतनी ही लंबी चलेगी। अब आपको देखना है कि स्लाइड शो कैसा बना है, तो स्लाइड शो पे जाना है, यहाँ ऑप्शन आएगा फ्रॉम बिगिनिंग, तो स्लाइड शो चलेगा पहली स्लाइड से ऐसे। और जैसे मान लो मैंने 3rd नंबर वाली पे क्लिक किया फ्रॉम करंट स्लाइड, तो कहाँ चलेगा, जिस स्लाइड पर आपने क्लिक किया है। अब देखो मैं यहाँ से F5 दबाऊंगा तो F5 से चलेगा पहली स्लाइड से, और शिफ्ट F5 अगर मैं दबाऊंगा तो चलेगा करंट स्लाइड से जिस पर आपने क्लिक कर रखा है। अब आपको चलाना है जैसे पहली स्लाइड से, तो पहली स्लाइड से चलाने के लिए आपको दबाना है यहाँ से F5, तो ऐसे चलेगा। देखो सबसे पहले ट्रांजिशन आया, अब मुझे कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाना पड़ेगा, तब अगले एनिमेशन आएंगे भाई। ऐसे सॉन्ग सुनाई में आ जाएगा, तो आपको ऐसे दबाते हुए जाना है, इनको एंटर का बटन दबाते जाना। तो
तो आपको ऐसे मैं एंटर थोड़ा फास्ट दबा रहा हूँ, वो आप आराम से करके देखोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। अगर माउस से क्लिक करोगे तब भी वो आगे चलते चले जाएंगे, या फिर आप एंटर भी दबा सकते हैं। गोली गोली गल्लों। तो ऐसे स्लाइड शो आपको बनाना है और फाइल को सेव कर देना भाई कंट्रोल एस दबा के, या फिर F12 से सेव ऐसे भी कर सकते हो। इसके पीछे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। देखो बेहद ही आसान है भाई, आप लोगों को खोलना है, स्लाइडें लेनी है, यहाँ से चूज करनी है कैसी लेनी है, कंट्रोल एम से नहीं आ जाएगी, ऐसे लिखना है, फिर डिजाइन पे आके डिजाइन लगा देनी है, और इंसर्ट वाले टैब में ऑडियो पे आके ऑडियो लगाना है, और ऑडियो को एनिमेशन पे जाके आपको पॉज करना पड़ेगा। उसके बाद डिजाइन लगा देना, ट्रांजिशन एक स्लाइड पर एक लगेगा, जो भी लगाना है आपको जैसा भी ऐसे, और एनिमेशन आपने जो भी लिख रखे हैं यहाँ पर ऐड एनिमेशन पे आगे इन पे एनिमेशन आपको ऐड करवा देने हैं भाई। और स्लाइड शो को आप फ्रॉम बिगिनिंग से या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड पर आकर चला सकते हो। तो ऐसे स्लाइड शो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल शुरुआत वाली चीज़ बता दी है कैसे बनाना है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो MS वर्ड के जैसी है बिल्कुल, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।